अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मैं आपका दोस्त एडवोकेट बुरहान ख़ान हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ तमाम व्यूअर्स खैर वाफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 10 है सीआरपीसी का, और सेक्शन 133 है पब्लिक नॉइजेंस के नाम से। कोई भी अगर अगर कोई भी बंदा पब्लिक नॉइजेंस क्रिएट करता है, आवाम के लिए परेशानी का बायस बनता है, वो उसकी कोई भी सूरत हो सकती है। फ़र्ज़ किया कोई किसी आदमी ने रिहायशी इलाके में कोई फैक्ट्री लगा ली है और उसका जो धुआं है जहरीला वो इलाके में फैल रहा है। किसी मोहल्ले में उसने कोई पोल्ट्री फार्म वहाँ पे बना लिया है जिससे नाइजेंस क्रिएट हो रही है, आवाम को दुश्वारी हो रही है। तो इस दुश्वारी को किस तरह रिमूव किया जा सकता है? अगर किसी ने वहाँ पे रास्ता है, पब्लिक वे है, वहाँ पे गड्ढा खोद दिया है और आवाम को वहाँ से चलने में दुश्वारी हो रही है, तो इसके लिए हमारे पास क्या रेमेडी है? मजिस्ट्रेट साहब हमें किस तरह से इससे रिलीफ दे सकते हैं? तो इसके लिए हमारे पास सीआरपीसी का जो सेक्शन 133 है वो हमें ये बताता है कि अगर कोई बंदा, कोई आदमी ये अवाम उन्नास को परेशान करने की कोशिश करता है, तो इस परेशानी से बचने के लिए हमारे पास जो है मजिस्ट्रेट, इलाका मजिस्ट्रेट साहब के पास एप्लीकेशन देना होगी और वहाँ पे उसे बताना होगा कि इस फ़लाँ मौसूफ़ के जो जिसने ये एक्ट परफॉर्म किया है उससे पब्लिक नाइजेंस क्रिएट हो रही है, अवाम में तकलीफ़ और परेशानी का बायस बन रही है। 133 A conditional order for removal of nuisance. Whenever a magistrate of the first class consider receiving a police report or other information and taking such evidence, if any, is thinks fit that unlawful obstruction of nuisance should be removed from any way, river, which is may be lawfully be used by the public or for the public peace. किसी भी चैनल से किसी प्राइवेट बंदे ने मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दे सकते हैं। आप पुलिस वालों के पास वो एप्लीकेशन लेके जा सकते हैं और पुलिस वाला जो है फिर वो मजिस्ट्रेट कंसर्न से वो रब्ता करेगा और उसे बताएगा कि ये इन्फॉर्मेशन मिली है पब्लिक नाइजेंस के हवाले से। कोई भी अगर वाटर चैनल है, कोई आपका खाला है जहाँ से आपकी ज़मीनें सैराब होती हैं, कोई ट्यूबवेल है, कोई नहर है, अगर कोई वहाँ से उसको ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, वहाँ पे उसको ख़राब करने की कोशिश करता है, तो मजिस्ट्रेट जो है अपने आर्डर में उसको रिमूव करने का आर्डर देंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी बिल्डिंग का डिस्पोजल, किसी भी आदमी ने अगर एक बिल्डिंग को है उसकी मिल्कियत है वो सीधा हो चुकी हुई है और रोज़ाना की बुनियाद पे उससे 2-4 ईंटें गिर रही हैं और इससे ख़दशा है कि अगर इस बिल्डिंग को डिमोलिश ना किया गया तो ये खुदा न खास्ता किसी आदमी के ऊपर गिर सकती है, तो उसको 12 का, लेकिन वो मान नहीं रहा। तो उसका हल ये है कि उसके पास जो है मजिस्ट्रेट साहब के पास जाएगा और मजिस्ट्रेट साहब को ये एप्लीकेशन देगा और ये जो एप्लीकेशन होगी ये 2 या 2 से ज़्यादा लोगों की जानिब से होगी। अगर एक बंदा एप्लीकेशन देगा तो ये प्राइवेट नॉइजेंस में आएगी। पब्लिक नाइजेंस के लिए हमारे पास 2 या 3 आदमी का होना ज़रूरी है। वो दोनों आदमी मिल के एप्लीकेशन देंगे कि फ़लाँ आदमी के जो ये मिल्कियत बिल्डिंग है वो इसको डिमोलिश नहीं कर रहा और पब्लिक पीस को जो है डिस्टर्ब होने का और आवाम की जान माल को नुकसान पहुँचने का शदीद ख़तरा लाहक है और मजिस्ट्रेट साहब जो है वो उसके रिमूवल का आर्डर वो पास करेंगे। इसी तरह अगर किसी ने कोई दरख्त है किसी की मिल्कियत में और बीच चौराहे में, मतलब रास्ते में सड़क किनारे एक दरख्त है और उसकी मिल्कियत है और वो बुसीदा हो चुका है, बूढ़ा दरख्त हो चुका है और रोज़ाना की बुनियाद पर उसके ऊपर से टहनियाँ गिर रही हैं और उसके शाख और तने जो है वो वहाँ पे गिर रहे हैं, इससे ये कभी इम्कान है कि वो किसी आदमी के ऊपर भी गिर सकता है जिससे उसको शदीद जो है वो नुकसान पहुँच सकता है। तो इस तरह की जो नाइजेंस है वो भी वहाँ पे रिमूव करने के लिए मजिस्ट्रेट साहब को 133 के तहत एप्लीकेशन दी जा सकती है। इसी तरह अगर किसी ने कोई जानवर बांधा हुआ है और वो ख़तरनाक किस्म का जानवर है, फ़र्ज़ किया किसी ने कोई कुत्ता बांधा हुआ है या इस तरह का कोई और जानवर है जिससे गली में बांधा हो जहाँ से पब्लिक का गुजरने का रास्ता हो और वहाँ पे उसको वो जानवर परेशान करता है, तो इस तरह की नॉइजेंस भी है वो जो क्रिएट की हुई है उसने उसको रिमूव करने का मजिस्ट्रेट उसको आर्डर जारी कर सकता है। सच मजिस्ट्रेट में मेक कंडीशनल आर्डर रिक्वायरिंग द पर्सन ऑफ काजिंग ऑब्स्ट्रक्शन नॉइजेंस और कैरिंग सच ट्रेड। मजिस्ट्रेट साहब जो है वो उसका एप्लीकेशन ले लेंगे जो पब्लिक नाइजेंस के हवाले से एप्लीकेशन दी है और उसको जो नोटिस किया जाएगा उसको समन करके बुलाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि ये जो फ़लाँ आपने नॉइजेंस क्रिएट की है इसको जो है वो रिमूव करे। मजिस्ट्रेट साहब इस हवाले से जो भी हैं उसको डायरेक्शन दे सकते हैं
133 हमें ये रेमेडी प्रोवाइड करता है जो है अपना कि कोई भी अगर आदमी एक पब्लिक को परेशान करने की कोशिश करता है, पब्लिक के पीस को डिस्टर्ब करता है या कोई भी नॉइजेंस क्रिएट करता है, तो मजिस्ट्रेट साहब उसकी रिमूवल का आर्डर जो है 133 के तहत वो पास करेंगे। तो ये पब्लिक रिलेटेड एक चैप्टर है, तो पब्लिक रिलेटेड एक सेक्शन है, इसके तहत अवाम जो है अपनी जो शिकायत का अजाला है वो मजिस्ट्रेट साहब के पास जाके कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर बस्तियों में या मतलब शहरों में लोगों ने जो पब्लिक वे है, जो गुजरगाह है आम शाहरा की, वहाँ पे अगर कोई बंदा जो है अपना कैबन रख देता है या अपनी गाड़ी खड़ी कर देता है या इस तरह की कोई, या वहाँ पे कोई मेन उसमें सड़क के किनारे में कोई गड्ढा खोद देता है, जिससे ये खदशा है। और वो अगर किसी ने अपनी हदूद में भी गड्ढा खोदा है, वो साइड में उसने लोहे की बाड़ नहीं लगाई, जिससे ये अंदेशा है कि कोई भी शख्स इसमें दिन में या रात में आते हुए उसमें गिर सकता है। तो इस तरह की ये जो नाइजेंस क्रिएट की गई है, आवाम को परेशानी का बायस जो बना हुआ है, जो उसने नाइजेंस क्रिएट की हुई है, तो इस परेशानी से बचने के लिए मजिस्ट्रेट साहब जो है उसको रिमूवल करने का जो आर्डर है वो पास कर सकते हैं। और अगर कोई बंदा इस आर्डर की जो है वो उसको डिसोबे करता है तो उसको 6 माह तक उसकी सज़ा भी मजिस्ट्रेट दे सकता है। तो ये था आज हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्तों को ये टॉपिक पसंद आया होगा। तो कल तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम, थैंक यू।